चुनौती थी कि जो इतनी बड़ी थी, पहली बार यहाँ के जो लोग हैं, भक्त हैं, उन्होंने देखी है इतनी बड़ी। नहीं, मेरी उसमें मेरी कोई भक्ति नहीं थी। मैंने देखा उसमें वो नहीं था। मेरे पिताजी सबके बड़े भक्त हैं, मैं सभी का बड़ा भक्त हूँ और हम दोनों यहाँ पे और उसको 111 अपने पुत्र की ओर से दादा को अलग सा सहयोग यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जो मेरा है वो मेरे पुत्र का है और इसलिए मैंने उसके नाम पे ही ये सब कुछ करने का निर्णय लिया था। अच्छा, जो हमने सुना है कि पारिवारिक स्थिति पहले इतनी बहुत कुछ ठीक नहीं थी, उसके पश्चात बड़े जतन के पश्चात आपके पिताजी को आप मिले और फिर आपको आपका पुत्र मिला, तो क्या यही एक आस्था है कि जो खींचे आए यहाँ पे? मेरी महादेव जी की बहुत बड़ी आस्था है। उनका बहुत सुबह और मतलब उनका समय मिलता है, मैं उनका नाम जरूर लेता हूँ। और जो रही आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके आज आर्थिक स्थिति को ठीक लाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और इसमें मेरा जितना रोल है, मेरे से ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी का इसमें। जब भंडार जी, एक सवाल आखिरी मेरा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आप कि जो देने वाला है सब दिल्ली में कार्यरत हैं, कहते हैं ना कि गढ़वाल में देवी देवताओं की याद, पितरों की याद तभी याद। जब उनके खत्म हो गए थे, जब वो एक्सपायर हुए थे, तो उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि बाद में जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं उनके नाम से यहाँ पे गेट बनाया। मात्र में 17-18 साल का, मैं 17-18 साल का था, छोटा सा बच्चा था। मैंने दिल्ली में पोलो हॉस्पिटल में बहुत सालों तक मैंने काम किया। अभी मैं कार्यरत हूँ। मैं वहाँ की ईसा के जैविक बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं, उनके साथ में उनका मैनेजर हूँ, बिजनेस डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। और मैंने अपने लंबे समय मुझे मिला, मैं अपनी मेहनत पे मैंने काम किया है और इस मेहनत से ही हम लोगों को ये सब। मनीषा जी, अब तो जो मन में इच्छा थी वो ऊपर तका हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था उससे भी अच्छा हो गया है। अब रूप में हमें मिला है, तो हमने सोचा कि अब हम उस आत्मा के लिए, उस पुण्य आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं। हमें लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने पैतृक गांव में, जहां उनका सम्मान था, उनका मान था, जहां पर उनका मतलब हर गतिविधियाँ यहीं पर थी, तो हमें लगा कि यहाँ पर ही करना चाहिए। और वैसे भी इस मंदिर का तो केदारखंड में भी काफ़ी वर्णन है, लस्तर नदी जिसका भी स्कंद पुराण में काफ़ी वर्णन है, सूर्य को अर्घ्य देती हुई नदी है ये, सूर्यप्रयाग यहाँ पर है। तो हमें लगा कि त्र्यंबकेश्वर कोटेश्वर मंदिर के अलावा और कहीं भी ऐसा किया ही नहीं जा सकता। हमें लगा हमारे यहाँ पे अपनी हमको आज बहुत बड़ा खुशी का महसूस हो रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे कर पाए हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, हमारे परिवार का भी सहयोग रहा, मेरे बहुत सारे जैसे हमारी बहनों का सहयोग रहा, पूरे गांव वालों का सहयोग रहा। मैं सभी लोगों का आपके मीडिया के थ्रू सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और सबको हाथ जोड़ करके मैं, अगर मेरे से कुछ उसमें कमी नज़र आई होगी आप लोगों को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको माफी भी उनसे मांगूंगा। चलिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और घंटे को बजाते हुए हम भी प्रवेश करेंगे मंदिर में। चलिए।